अब हम असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी यानी ओवैसी ब्रदर्स की 15 मिनट वाली पॉलिटिक्स की खबर आपको दिखाते हैं। 15 मिनट से अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी दोनों को जबरदस्त मोहब्बत। 15 मिनट का जिक्र किए बगैर उनकी राजनीति अधूरी होती है, पूरी नहीं होती। अब एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट का जिक्र किया। दरअसल बुधवार को असदुद्दीन ओवैसी अपने वोट बैंक में जोश भरने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं। होता क्या है, ओआईए की रैली के दौरान असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव आयोग का नोटिस मिला। इस नोटिस में उन्हें भड़काऊ भाषण देने से बाज आने के लिए हिदायत दी गई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे चुनाव आयोग के नोटिस को अपनी 15 मिनट वाली पॉलिटिक्स चमकाने का जरिया बनाया, सबसे पहले इसका ट्रेलर जरा देखिए। पतंग नजर आएगी ना तो अपना एक्शन क्या होगा उस दिन, ये सोलापुर में चुनावी मंच पर विराजमान असदुद्दीन ओवैसी जो कागज पढ़ रहे थे, वो पुलिस का नोटिस था जिसमें ओवैसी को हेट स्पीच से दूर रहने की सलाह दी, जिसका ओवैसी ने मजाक बना दिया और 15 मिनट वाली पॉलिटिक्स को परवान चढ़ा दिया। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी वेरी सॉरी। 9:45 देखो 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। ओवैसी को पता है कि वो 15 मिनट का जिक्र करेंगे तो उनके समर्थक तालियां पीटेंगे, और इसलिए मुद्दा चाहे कोई भी हो, सबसे पहले उस मुद्दे में 15 मिनट वाला बयान घुसा दो। फिर मन करे तो मुद्दे की बात करो, मन करे तो मुद्दे का मजाक बना दो। सुनो बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। मेरे को जेल रोड पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट सोलापुर से हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए। हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। दामाद से बहुत मोहब्बत करते ना और हम इनके भाईजान हैं। ससुरे भी उन्होंने है, हम उनके भाईजान भी। आई लव यू। तो मुद्दा यह था कि ओवैसी को पुलिस का नोटिस मिला कि वो ऐसा कोई बयान न दें जिससे किसी भी समुदाय की भावना आहत हो, लेकिन नोटिस से खुद असदुद्दीन ओवैसी की भावनाएं आहत हो गई। मोदी को नोटिस नहीं दिए, ओवैसी को दिए। 3 दिन पहले मोदी आए थे, मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। तो समझे आप, चुनाव आयोग का नोटिस मिलना और रैली की टाइमिंग, दोनों बातों का कोई संबंध नहीं, लेकिन बात कोई भी हो, घुमा फिरा कर पहले 15 मिनट पर लेकर आना है। और ये सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी की आदत भी है, यानी सीनियर ओवैसी और जूनियर ओवैसी दोनों एक ही ट्रैक पर हैं। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता हूं। दरअसल 15 मिनट से ओवैसी बंधुओं का रिश्ता पुराना है और गहरा भी, क्योंकि दोनों ओवैसी भाइयों की पॉलिटिक्स में 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है
तो जिस बयान से अकबरुद्दीन ओवैसी को शुरुआत में नुकसान हुआ, उसी बयान से अकबरुद्दीन ओवैसी की सियासत चमकी और अब 15 मिनट वाले बयान ओवैसी बंधुओं के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ओवैसी ब्रदर्स का एजेंडा एकदम क्लियर है, एकदम साफ है। कैसे भी हो, येन केन प्रकारेण चुनावी रैलियों में 15 मिनट वाला बयान दो और अपने वोट बैंक में जोश बढ़ो। और ऐसा करके असदुद्दीन ओवैसी का मकसद महाराष्ट्र चुनाव में खुद को किंग मेकर साबित करना है। ये बताऊं आपको कि एआईएमआईएम ने इस बार पिछली 2 बार की तुलना में महाराष्ट्र चुनाव में कम उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा समझिए आप। साल 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से सिर्फ 2 जीती। 2019 के विधानसभा चुनाव में 44 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और फिर भी सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली। लेकिन इस बार एआईएमआईएम ने 16 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें 12 पर मुस्लिम कैंडिडेट हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ओवैसी साहब ये चाहते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट बढ़े। जाहिर है ओवैसी का टारगेट फिक्स है, सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को लुभाना है। और मुस्लिम वोट बैंक में ओवैसी का 15 मिनट वाला जुमला हिट है। इसलिए बात कोई भी हो, ओवैसी ब्रदर्स के भाषणों में 15 मिनट का जिक्र आना अब मैंडेटरी कर दिया गया। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान हर नेता अपनी पार्टी के प्रचार और विरोधियों पर प्रहार करने में जुटा है। आज पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में प्रचार किया तो योगी झारखंड में थे। आज राहुल गांधी महाराष्ट्र की पिच पर बैटिंग कर रहे थे। तो सुनिए जरा पॉलिटिकल प्रचार के मंचों से आज के वायरल बयान क्या है। महाआघाड़ी के लोग तुष्टीकरण के गुलाम हो चुके हैं। ये वो अघाड़ी है जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये वो अघाड़ी है जो वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं। ये वो अघाड़ी है जो आए दिन वीर सावरकर का अपमान करते हैं। ये वो अघाड़ी है जो कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। हिंदुस्तान की जनता की आत्मा इस किताब में है और कांग्रेस पार्टी इस किताब की रक्षा कर रही है। हम सब मिलकर, हमारे कार्यकर्ता इस किताब की रक्षा करते हैं। और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग सामने से नहीं कह सकते, मगर छुपकर बंद कमरों में अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश करते हैं। धर्म के आधार पर इस प्रकार की लामबंदी कर फतवे जारी करना, अगर उसको अघाड़ी वाले उचित समझते हैं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहिए इस प्रकार के फतवों का हम समर्थन करते हैं। जो पीडीए का फुल फॉर्म बता रहे हैं, कम से कम डीएपी का ही फुल फॉर्म बता के चले जाते हैं। ये जो पीडीए को बुरा भला कह रहे हैं, वो नकारात्मक लोग हैं, वो नेगेटिव लोग हैं। उनके एनडीए की शुरुआत भी एन से नेगेटिव से होती है। फटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया, फटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था, फटे थे तो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। इसलिए फटे थे तो कटे थे, फटेंगे तो कटेंगे, एक रहना है, एक रहे। जी न्यूज़।